Hello students, welcome back to my channel EPC classes. So in this video we are covering another question and question number 11 here. Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. मुझे ये प्रूव करके दिखाना है. सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल का मतलब क्या है यहाँ पे कि पैरेललोग्राम के अंदर क्या है, सर्कल है, और जो बाहर पैरेललोग्राम आपको बोला है ना, इसे आपको रोम्बस प्रूव करके दिखाना है. ये कह रहा है कि एक आपको गिवन है पैरेललोग्राम. इज दिस क्लियर? इसके अंदर क्या है, सर्कमस्क्राइबिंग का क्या है, सर्कल. इसको हम नेमिंग कर लेते हैं जैसे ए बी सी डी, और जहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं कुछ भी कर लेते हैं पी क्यू आर एस. अब बनाइए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. दैट मीन्स कि जो ए बी है वो किसके इक्वल गिवन है, सी डी के, एंड अनदर जो ए डी है वो किसके इक्वल है, बी सी के. यही प्रॉपर्टी होती है ना अपोजिट साइड्स की. ठीक है, अब मुझे प्रूफ क्या करना है वो लिखो. आपको प्रूफ करके दिखाना है रोम्बस. रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल. सॉरी, रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल. तो दैट मीन्स मुझे ये सारी साइड्स इक्वल लेकर आनी है, ए बी बी सी डी एंड लास्ट वन इज डी ए. ये सारी इक्वल लेकर आनी है. करते हैं स्टार्ट. देखो ये क्या बन रहा है, अगर आप यहाँ पे देखो ये टेंजेंट्स बन रही हैं. टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है ना. हमने एक क्वेश्चन ऐसा और भी किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 किया था. वहाँ पे सिर्फ पैरेललोग्राम तक ही प्रूव करना था, उसमें गिवन था, लेकिन इसमें रोम्बस है. सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन है. ठीक है, तो एक बार समझो इसे. हमें पता है ये जो ए पी है वो किसके इक्वल होगा, ए एस के. क्यों होगा, इक्वल होती है टेंजेंट्स. अब जब ए पी जहाँ पे लिखा होगा ना वहीं पे आप बी पी भी लिखना, तो ए पी के सेम साइड पे, दैट मीन्स लेफ्ट और राइट की बात कर रही हूँ मैं. तो ये जो बी पी है वो किसके इक्वल होगा, बी क्यू के. इज दिस क्लियर? आगे चलते हैं. ये जो डी आर है वो किसके इक्वल होगा, डी एस के होगा ना. सेम ऐसे ही जो सी आर है वो किसके इक्वल होगा, सी क्यू के. और सबका जो रीजन है वो क्या है, सबका सेम है, इक्वल टेंजेंट्स. इज दिस क्लियर? ठीक है, अब ये 4 इक्वेशंस बनी है, चारों को ऐड कर देते हैं. क्यों कर रहे हैं, हमें तो साइड्स इक्वल लेकर आनी है. तो देखो किस चीज़ से आएंगी वो, तो यहाँ पे ऐड करके आ जाएंगी. देखते हैं एक बार कैसे आ रही हैं. तो यहाँ पे लिख देना ऐड ऑल 4 इक्वेशंस. इनको आप नंबरिंग भी कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4. ठीक है, अब ऐड कैसे करते हैं, लेफ्ट में लेफ्ट साइड करेंगे, राइट में राइट साइड करेंगे. क्या है लेफ्ट साइड, ए पी बी पी सी आर डी आर. राइट में राइट साइड ऐड करेंगे, ए एस बी क्यू डी एस एंड लास्ट वन इज सी क्यू. देखो अब ए पी प्लस बी पी अगर आप करोगे तो ये पूरा कितना बन रहा है, ए बी. ठीक है, सी आर प्लस डी आर अगर आप ये वाला पार्ट करोगे तो क्या बन रहा है, सी डी. आगे चलते हैं, ए एस प्लस डी एस ऐड होके क्या बन रहा है, ए डी. एंड लास्ट वन बी क्यू प्लस सी क्यू क्या बन रहा है, बी सी. इज दिस क्लियर? बट अभी तो चारों साइड्स इक्वल आई नहीं. हमारे पास क्या है, ये तो अपोजिट साइड्स इक्वल आई है. अगर आप देखो तो यही है ना कि अपोजिट वाली अपोजिट के इक्वल आई है. अब एक चीज़ देखो, ये आपको पहले ए बी किसके इक्वल गिवन है यहाँ पे, सी डी के. तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ए बी की जगह सी डी, लिख सकते हैं ना. और इस सी डी को सेम रहने दो. अगर इसको ए बी कर दोगे तो फायदा ही नहीं है, पहली जैसी इक्वेशन हो जाएगी. ठीक है, आगे चलते हैं. ये अगर आपका ए डी, ये बी सी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है. तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना हम क्या, ए डी. ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, इस साइड कर रहे हैं हम, तो ये 2 बार क्या आ गया, सी डी इज इक्वल्स टू 2 बार क्या आ गया, ए डी. दोनों साइड मल्टीप्लाई में है ना, तो कैंसिलेशन हो जाएगी. ये वैसे भी डिवाइड में आके कटेगा. तो यहाँ से सी डी किसके इक्वल आया है, ए डी के. देखना जरा, ये सी डी किसके इक्वल था पहले, ए बी के. ठीक है, दैट मीन्स ये हमने ये वाला फर्स्ट और ये वाला सेकंड कर दिया. ठीक है, ये वाले 1 2 अलग दे रखे, और ये मैंने मान ली क्या, थर्ड इक्वेशन. इन तीनों को ना कंपेयर करते हैं. ठीक है, बाय कंपेयरिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. अब देखो यहाँ पे जो सी डी है वो किसके इक्वल है, ए बी के है, और यहाँ पे सी डी किसके इक्वल आ गए, ए डी के. दैट मीन्स ये तीनों तो आपस में इक्वल हो गए. यही होता है ना जब किसी की एक साइड इक्वल होती है. देखो यहाँ पे भी सी डी है, यहाँ पे भी सी डी है. अगर एक एक साइड इक्वल है दैट मीन्स बाकी भी इक्वल हो जाएंगे. तो ए बी सी डी और ए डी इक्वल आ गए. जैसे मैं ये 3 इक्वल आई हूँ, सिमिलरली दूसरा भी ऐसे ही कर देंगे. ये वाली इक्वेशन में भी देखो ना, ए डी बी सी के इक्वल है. यहाँ पे ए डी किसके इक्वल है, सी डी के, तो बी सी भी इन्हीं के इक्वल आ जाएगा. आ गए चारों साइड्स इक्वल. दैट मीन्स ये प्रूफ हो गया कि ए बी सी डी जो आपका है ये क्या है, रोम्बस. और हमें भी तो यही प्रूफ करना था.
So ABCD is a rhombus. Is this clear, everyone? So this is your question number 11.